वर्ल्ड वॉर में हुई हर एक चीज के बारे में हजारों फिल्म्स बन चुकी है, मगर इस वॉर में एक ऐसी चीज थी और कुछ ऐसी औरतें थी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन औरतों को फूड टेस्टर्स कहा जाता था, जिनका वजूद 2012 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। साल 1943 में रोजा नाम की एक औरत जर्मनी के शहर बर्लिन को छोड़कर प्रूशिया के एक गांव में आई, जहां उसके सास ससुर रहते हैं। रोजा के पति को जंग का हिस्सा बनना पड़ा था और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आई थी। रोजा के सास ससुर जर्मनी के बाकी लोगों की तरह हिटलर को अपना सब कुछ मानते थे और उनका कहना था कि हिटलर बर्लिन छोड़कर इसी इलाके में रहने आया है, जिसकी वजह से लोगों को अपने हिस्से का खाना हिटलर और उसकी सेना को सौंपना पड़ता है। मगर क्योंकि वो उसे अपना भगवान ही मान चुके हैं, वहाँ के लोगों को ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। रोजा बस अपने पति ग्रेगोर के लौटने का इंतजार कर रही थी, मगर एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। नाजी सिपाही अचानक उस घर में आ गए और रोजा से उसके कागजात मांगने लगे। बिना कुछ कहे वो उसे अपने साथ एक गाड़ी में ले गए, जिसमें दूसरी औरतों को भी भरा गया था और उन सबको नाजी हेडक्वार्टर्स ले जाया जा रहा था। वो सारी औरतें डरी हुई थी, क्योंकि वो जानती तक नहीं थी कि उन्हें वहाँ क्यों ले जाया जा रहा है। एक एक कर सबको एग्जामिन किया जा रहा था, मगर अब भी किसी को कुछ समझ नहीं आया। अचानक उन सबको खाने की टेबल पर भेज दिया गया और पहली बार इतना अच्छा खाना देखकर वो सारी औरतें खुश हो गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उन्हें ऐसा खाना खाने की इजाजत मिल रही है। खुशी खुशी उन्होंने सारा खाना खाया, मगर वो ना तो किसी और के प्लेट से कुछ खा सकती थी और ना ही उन्हें वहाँ से उठने की इजाजत मिल रही थी। खाने के बाद उन्हें कम से कम 1 घंटे तक उसी टेबल पर बैठे रहना था और तब उन्हें पता चला कि असल में इन औरतों को वो खाना खिलाया जा रहा था जो हिटलर को परोसा जाएगा। ऐसा करके वो लोग ये देखना चाहते हैं कि कहीं खाने में जहर तो नहीं मिलाया गया है। इन औरतों को बस जहर चेक करने के लिए लाया गया था और उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। इन औरतों को जबरदस्ती टेस्टर्स का काम करना पड़ रहा था और उन्हें दिन में 2 बार यही काम करना होगा, लंच के वक्त और डिनर के वक्त। रोजा ने जब अपने घर में ये सारी बातें बताई तो उन्होंने कह दिया कि उसे इस काम को करने से साफ इनकार करना होगा। इस काम के बदले उन औरतों को पैसे भी मिलने वाले थे, इसलिए रोजा ये काम छोड़ना भी नहीं चाहती थी। सारी औरतों को ये काम जबरदस्ती करना पड़ रहा था, जबकि वो जानती थी कि उनकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। इस काम के जरिए रोजा की लेनी नाम की एक लड़की से दोस्ती हो गई, जो प्यार ढूंढकर बस शादी करना चाहती है। रोजा ने उसे बताया कि उसकी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन शादी के अगले महीने ही ग्रेगोर को जंग के लिए बुला लिया गया था। आज रोजा ने वही कपड़े पहने हैं जो कपड़े उसने तब पहने थे जब वो ग्रेगोर से पहली बार मिली थी। इन बातों की वजह से वो कुछ देर के लिए अपनी परेशानी भूल गई। कुछ औरतें रोजा से सिर्फ इसलिए चिढ़ती थी क्योंकि वो बर्लिन से आई है, वो शहर जहाँ जंग की शुरुआत हुई थी। कुछ महीने गुजरे और उन औरतों को अब खाना टेस्ट करने की इतनी आदत हो गई कि उनका डर भी खत्म होने लगा। वो सब ये जानने की कोशिश करने लगी कि आखिर हिटलर इतना कम क्यों खाता है और क्यों वो एक वेजिटेरियन है। शेफ का कहना था कि उसे जानवर बहुत पसंद है और ये बात रोजा के ससुर जोसेफ को अजीब लगी, क्योंकि जानवरों से प्यार करने वाला आदमी इंसानों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता है। जोसेफ ऐसे काम से मिले पैसों को हाथ तक नहीं लगाना चाहता था, उसे सिर्फ रोजा की जान की फिक्र थी। मगर रोजा का कहना था कि उसे कुछ भी नहीं होने वाला। एक दिन उस घर में ग्रेगोर की चिट्ठी आई और रोजा को पता चला कि ग्रेगोर कुछ ही दिनों में लौट कर आने वाला है। रोजा दिन रात ग्रेगोर की वही चिट्ठी पढ़ती रही और बेसब्री से उसके घर आने का इंतजार करती रही। उसने लेनी को तोहफे में अपनी एक ड्रेस दे दी। लेनी की खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि औरतें उससे कहने लगी कि नए कपड़े पहनकर वो अगर प्यार ढूंढ भी ले तो ये देश और ये जंग उस प्यार को उससे छीन लेंगे। ग्रेगोर के लौटने का दिन आने वाला था और रोजा बस यही चाहती थी कि ग्रेगोर को उसके काम के बारे में कुछ भी बताया ना जाए। मगर इस बात को छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ग्रेगोर कभी लौटकर आया ही नहीं। एक चिट्ठी के जरिए बस उन्हें उसकी मौत की खबर मिली और रोजा ने जीने की चाहत ही खो दी। वो ना तो कुछ खा पी रही थी और ना ही अपना काम करने के लिए सैनिकों के साथ जाना चाहती थी। सैनिक उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए और ऑगस्टीन नाम की औरत इस बात का मजाक बनाने लगी। उनकी लड़ाई की वजह से उन दोनों को सजा भी मिली और उन्हें खाना भी खाना पड़ गया। रोजा बस ये दुआ कर रही थी कि उसके हिस्से में जहर आ जाए और ये देखकर एल्फ्रेड नाम की औरत ने उसे संभालने की कोशिश की। कुछ वक्त बाद हिम्मत जुटाकर रोजा ने अपनी डायरी में वो बातें लिखनी शुरू कर दी जो वो ग्रेगोर को बताना चाहती है, क्योंकि अब उसे उम्मीद थी कि शायद मौत की खबर झूठी साबित हो जाएगी। वो अब भी उसके लौटने का इंतजार कर रही थी, मगर वो खुद एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी।
नाजी हेडक्वार्टर्स में औरतों से उनकी आजादी छीनी जा रही थी। उन्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी और जैसे ही उन्हें आजादी से जीने का मौका मिला, वो हाइके नाम की औरत के घर चली गई। ये आजादी सिर्फ एक दिन की थी और अगले ही दिन उन्हें फिर से अपना काम करने के लिए वहाँ जाना पड़ गया। रोजा गाना सुनते हुए लेफ्टिनेंट एल्बर्ट की ऑफिस के पास चली गई और तब एल्बर्ट को पता चला कि रोजा के पति को जंग के मैदान में गुमशुदा घोषित किया गया है। रोजा का अकेलापन बढ़ता जा रहा था और इस बीच देर रात उसे एक नाजी सिपाही अपने घर के पास नजर आया। औरतों के लिए अब खाना खाना मुश्किल साबित होने लगा था और इनकार करने पर उन्हें जबरदस्ती खिलाया जा रहा था। रोजा को अब वो सिपाही हर रात घर के बाहर नजर आने लगा और उसे पता चला कि वो सिपाही कोई और नहीं एल्बर्ट है। एक रात उसने एल्बर्ट से बात करने का फैसला किया और इस तरह उन दोनों का अफेयर शुरू हुआ, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। एल्बर्ट एक शादीशुदा आदमी था, फिर भी ये अफेयर चलता रहा। हाइकी का बर्ताव अजीब होने लगा था। सबको लगा कि वो बीमार है, मगर सच ये था कि उसका अपने होटल में काम कर रहे लड़के के साथ अफेयर है और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। उस देश में अबॉर्शन गैर कानूनी था, इसलिए वो मुसीबत में पड़ गई थी। तब एल्फ्रेड ने कहा कि वो हाइके का अबॉर्शन कर लेगी क्योंकि वो एक नर्स हुआ करती थी। रोजा और एल्बर्ट एक दूसरे के करीब आने लगे और अपने दिल की बातें एक दूसरे को बताने लगे। रोजा इस रिश्ते को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे ग्रेगोर के बारे में सोचकर पछतावा भी हो रहा था। कुछ दिन बाद एल्फ्रेड ने हाइकी का अबॉर्शन किया। एल्फ्रेड ने रोजा को बताया कि वो एक नर्स तो थी, मगर माता पिता की मौत के बाद उसे ये काम छोड़कर अपने मामा के काम में हाथ बटाना पड़ा। रोजा ने भी अपने माता पिता को एक बॉम्ब अटैक में खो दिया था, इसलिए वो जानती थी कि एक अनाथ की जिंदगी कैसी होती है। वक्त बीता और एक दिन रोजा, ऊला और एल्फ्रेड को खाना खाने के बाद उल्टियां होने लगी। उनके खाने में शायद जहर मिला था और रोजा को लगा कि एल्बर्ट उन्हें बचाएगा, मगर उसने उन्हें कमरे में बंद रखा और मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर बाद कमरे में डॉक्टर आया और वो औरतें जिंदा बच गई। उन तीनों का इलाज नहीं किया गया, बल्कि ये देखा जाने लगा कि वो कितनी देर तक जिंदा बच पाती है। रात भर कमरे में रहने के बाद उन्हें फिर से टेबल पर लाया गया और खाने के लिए कुछ और चीजें दी गई। अब तक हर औरत को ये काम अच्छा लगने लगा था, मगर इस हादसे के बाद जैसा बर्ताव उन सबके साथ हो रहा था, उन्हें समझ आ गया कि वो सब सिर्फ कैदी है। रोजा इस नर्क से निकलना चाहती थी। उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी, मगर तभी एल्फ्रेड ने उसे बताया कि अमेरिकन फ्रांस में आ चुके हैं और शायद जर्मनी किसी भी वक्त जंग हार सकती है, इसलिए वो सब जल्द ही आजाद हो जाएंगे। रोजा एल्बर्ट से नाराज थी, मगर एल्बर्ट का कहना था कि वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। एल्बर्ट ने किसी तरह अपनी सफाई दे दी और उस रात उसने बताया कि जो शहद उन्हें दिया गया था, जहर उसमें मौजूद था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया, मगर रोजा का रिश्ता एक राज बनकर रहा। धीरे धीरे रोजा को एहसास हुआ कि एल्बर्ट और उसके जैसे सैनिकों को हैवानियत भरे काम करने पड़ते हैं। उन सब ने औरतों और बच्चों को भी जान से मारा है और ये सारी बातें सुनकर रोजा कई दिनों तक सो नहीं पाई। एक दिन हेडक्वार्टर्स में वक्त बिताते हुए अचानक सारी औरतों को बॉम्ब गिरने की आवाज सुनाई दी और उन सबको जानवरों की तरह एक कमरे में बंद कर दिया गया। ये बॉम्ब उस बिल्डिंग में गिरा था जिसमें हिटलर रहता है और घर आने पर जोसेफ ने बताया कि गांव वालों का कहना है हिटलर मारा गया है। एक तरह से अब जर्मनी आजाद होने वाला था, मगर उसी रात रेडियो के जरिए हिटलर ने ये खबर पहुंचाई कि वो अब भी जिंदा है और सबको लगने लगा कि ये हैवान कभी मर नहीं सकता। इस हमले के बाद रोजा और बाकी की औरतों को अब हेडक्वार्टर्स में ही रहना पड़ रहा था और एल्बर्ट रोजा से अकेले मिल नहीं पा रहा था। मौका मिलते ही उसने रोजा को अपने ऑफिस में बुला लिया, मगर इस बार रोजा उसकी बातों में नहीं आने वाली थी क्योंकि उन्हें जबरदस्ती कैद में रखा गया था और रोजा अब जान चुकी थी कि एल्बर्ट सच में कैसा इंसान है। एल्बर्ट का असली रूप देखकर रोजा उससे सच में नफरत करने लगी और ये जानकर एल्बर्ट अपना आपा खो बैठा। धीरे धीरे हर कोई समझने लगा कि जर्मनी ये जंग हार रही है, इसलिए औरतों को ये डर था कि रशियंस उन्हें किडनैप कर लेंगे। माहौल डरावना होता जा रहा था, मगर सबसे ज्यादा एल्फ्रेड डरी हुई थी क्योंकि उसका असली नाम एल्फ्रेड नहीं एडना है और वो एक यहूदी है जिसके पूरे परिवार को कैंप में भेजा गया था। वो घर से दूर थी इसलिए बच गई, मगर आज उसे डर था कि कार्रवाई होने पर उसकी असली पहचान दुनिया के सामने आ जाएगी। जल्दी हिटलर ने अपनी जान ले ली और उन औरतों का काम खत्म हुआ। उन सबको उनके घर जाने दिया जा रहा था, मगर एक औरत को ऑफिस में ही रोक लिया गया। रोजा शांति से अपने घर में खाना खा रही थी, मगर अचानक नाजी सैनिक वहां आ पहुंचे और एल्फ्रेड के बारे में पूछताछ करने लगे। जिस औरत को रोका गया था उसने ये बता दिया था कि एल्फ्रेड ने हाइकी का अबॉर्शन किया था, जिसके बाद उसके कागजात की छानबीन की गई। उन्हें एल्फ्रेड की सच्चाई पता चल गई थी
और इसका कारण वो अबॉर्शन ही था जो एल्फ्रेड ने किया था। ये सब कुछ देखकर जोसेफ ने रोजा को जान बचाकर वहाँ से दूर जाने के लिए कह दिया, मगर रोजा अगले ही दिन हेडक्वार्टर्स में चली गई। वो बर्लिन लौटना चाहती थी, मगर ऐसा करने में उसे एल्बर्ट की मदद की जरूरत थी। एल्बर्ट जानता था कि रोजा एल्फ्रेड की दोस्त है, इसलिए वो उसे ये कहकर धमकाने लगा कि अपनी जान बचाने के लिए उसे देर रात एल्बर्ट से मिलना होगा। ना चाहते हुए भी रोजा को उससे मिलना पड़ा और एल्बर्ट ने बताया कि अगली सुबह 7:30 बजे उसे बर्लिन की ट्रेन मिल जाएगी और ट्रेन में जाने के लिए उसे एक डॉक्टर से बात करनी होगी। ये सब कुछ बताकर एल्बर्ट उसके करीब आने ही वाला था कि तभी उसे एहसास हुआ कि रोजा अब उससे प्यार नहीं करती, इसलिए वो कुछ भी कर नहीं पाया। उसी जगह रोजा ने एल्फ्रेड को छुपा कर रखा था, मगर खुशकिस्मती से वो एल्बर्ट की नजरों से बच गई और उसे लेकर रोजा बर्लिन की ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। पहचान छुपाकर एल्फ्रेड रोजा के साथ ट्रेन में जाने में कामयाब हुई, मगर अचानक एल्बर्ट वहां आ पहुंचा और अंत में एल्फ्रेड पकड़ी गई। रोजा ने एल्फ्रेड को बचाने की कोशिश तो की, मगर एल्बर्ट ने उसे जान से मार दिया और रोजा को बर्लिन की ट्रेन में डालकर उसे हमेशा के लिए वहां से दूर भेज दिया। रोजा की ये कहानी मार्गो नाम की एक औरत की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसने साल 2012 में दुनिया को बताया कि वो हिटलर के लिए टेस्टर का काम किया करती थी और इससे पहले कोई भी नहीं जानता था कि औरतों से किस तरह जबरदस्ती ये काम करवाया जाता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।